नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया। आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये हमारी पहली क्लास होगी। मैंने सिलेबस के बारे में पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया है कि आरआरबी ग्रुप डी में मैथ का जो सिलेबस है वो क्या है। आपके 25 प्रश्न आएंगे और 25 प्रश्न 25 नंबर के होंगे। और सबसे मेन बात ये है कि ग्रुप डी में आपको टाइम जो है वो बहुत कम मिलता है, तो कम टाइम में प्रश्नों को देखते ही कैसे उड़ाओगे ये आपको सीखना है। हाँ, पहली बात मैं जो बताऊंगा वो पहले कंसेप्ट के साथ बताऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि सीधा कि क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लो, ये चीज़ नहीं करूँगा। मैं पहले कंसेप्ट बताऊँगा ये चीज़ कहाँ से आई है, ताकि वो याद करने में या याद रखने के लिए आपको आसानी रहेगी। नहीं तो फिर आपको रटना पड़ेगा। रटना मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको रटना पड़े। ठीक है, कंसेप्ट समझोगे मेरे साथ में और हम लोग पूरी सीरीज़ चलाएंगे। पूरी सीरीज़ का मतलब ये है कि आपके 25 नंबर पूरे कवर करवाएंगे, चाहे मेरे को 100 वीडियो करने पड़े या 150 वीडियो करने पड़े, टेंशन मत लेना। लेकिन मैं जिस लेवल का पढ़ाऊँगा आपको भी मज़ा आएगा। बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल मैं ये मान के चलूँगा कि आपको कुछ नहीं आता है ना। हमें कुछ नहीं आता है, हम ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे करके हम लोग अपना लेवल को बढ़ाएंगे। हाँ, अगर कोई और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और अगर आपका टॉपिक में अनुपात समानुपात है तो भी आप लोग पढ़ सकते हो, चाहे यूपीएसआई का हो या एमपी टेड का हो या फिर सीटेट में अगर सिलेबस में है। ठीक है, वैसे मैंने सिलेबस देखा नहीं अभी सीटेट का, तो अगर है तो आप लोग देख लेना। ठीक है, और अगर राजस्थान में पटवारी के एग्ज़ाम में या एलडीसी के एग्ज़ाम में, बहुत सारे अलग अलग एग्ज़ाम में अनुपात समानुपात आता है। और मेन बात यह है कि अनुपात समानुपात जो है वो किसी भी अरिथमेटिक गणित का शुभारंभ होता है ना। सबसे पहले अनुपात समानुपात को अगर पढ़ाते हैं तो आपको बाकी चीज़ें पढ़ने में बहुत आसानी रहती है, जैसे कि लाभ हानि है, प्रतिशत है, सरल ब्याज है। काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो अनुपात और समानुपात के ऊपर आधारित होती है। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अभी। बिल्कुल एक टॉपिक अनुपात के साथ में शुरुआत कर रहे हैं। ये सरल टॉपिक है ना, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट किया जाएगा, है ना, क्योंकि 10वीं आरआरबी जो एग्ज़ाम होता है ग्रुप डी का वो 10वीं पास के आधार पर माना जाता है। तो हम लोग बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। सीरीज़ को पूरा देखिए, लगातार मेरे साथ में बने रहिए, वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा तो आपको समझ में आता है तो। ठीक है, नहीं आता है तो भी कीजिएगा, क्योंकि मैं कोशिश पूरी करूँगा कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़ेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। अब समझना बात को कि अनुपात क्या होता है। अनुपात क्या होता है, सबसे पहले कभी कभी आपको अनुपात के लिए आपको 2 बिंदु दिए गए होंगे, है ना, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी। पढ़ना हो तो A:B भी कह सकते हैं हम लोग, A:B या A अनुपात B। ये अनुपात का जो बीच में जो निशान है वो किसका है, अनुपात का। अभी हम लोग समानुपात की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। A:B। ठीक है, अनुपात को हम लोग बटे में भी लिख सकते हैं। अनुपात को हम लोग बटे में भी लिखते हैं, A/B भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब सवाल माइंड में एक नॉर्मल से आना चाहिए कि भाई जब भाग में लिख दिया आपने तो फिर अनुपात और भाग में क्या समानता है। ठीक है, अनुपात और भाग में क्या समानता है या क्या अंतर है, भाई दोनों एक ही है क्या या दोनों अलग अलग है। तो अनुपात जो होता है, समझना बात को, अनुपात जो होता है वो सीधा कटने पिटने के बाद आता है। बिल्कुल काट पीट करके जो लास्ट में बच जाता है, अब उसको हम लोग काट नहीं सकते हैं, ज़्यादा और सॉल्व नहीं कर सकते, तो वो अनुपात कहलाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, और भाग जो होता है उसमें काटने की जरूरत नहीं है, आप लोग जो लिखा है वो भाग कहलाएगा। जैसे कि 8/, हमने 4 लिख दिया, कितना लिखा, 8/4 लिखा। तो ये जो है आपका, अभी ध्यान समझना, ये आपका भाग की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में है, भाग की फॉर्म में, डिवाइड की फॉर्म में। 8 में किसका भाग है, 4 का भाग, या 8 की जगह आप लोग 6 कर लो ताकि आपके लिए थोड़ा ईजी रहेगा। ठीक है, तो ये 6 में किसका भाग है, आपका 4 का भाग है। ये भाग की फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, सिंपल नहीं है, समझना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा। ध्यान समझना, अगर 6 और 4 है तो कौन से पार्ट से, एक सिंगल पार्ट से काटना होता है, तो 2 के पार्ट से 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो ये आपके पास में 3/2 जो आया, समझना, 6/4 को हमने काटा तो 3/2 जो आया, वो जो भाग है 3/2, ये जो आपके भाग में है ये आपका अनुपात है। ठीक है, बात समझना, ये वाला भाग अनुपात है। इसको कह सकते हैं लेकिन वास्तव में नहीं होता है, वास्तव में नहीं है, क्योंकि इसको और काट करके सोल्व किया जा सकता है।
जिसको काट करके सॉल्व किया जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में बदला जा सकता है, वो अनुपात है। ठीक है, सॉरी गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, एडजस्ट कर लेना आप लोग। तो अभी तक गला सही हो ही नहीं रहा, काफ़ी टाइम हो गया है। 3 और 2, यहाँ ध्यान समझना, 3 और 2 ये आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि अब इसको और नहीं काटा जा सकता। तो आप लोग चाहो तो 3:2 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 3:2। ये जो है आपके भाग के फॉर्म में था, ध्यान से देखना। 6 और 4 अभी हमने काटा नहीं है तो भाग है। जब और भी सोल्व कर सकते हो तो अब आप इसके रूप में ये भी भाग ही है, लेकिन ये अब कट नहीं सकता, ये आगे सोल्व हो सकता है। क्लियर है? तो 3:2 आपके पास में है, ये अनुपात रहेगा, ये भाग में रहेगा। तो अगर जब भाग वाले भाग को हम लोग अगर सरलतम रूप में कर सकते हैं, काट पीट सकते हैं, तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो वो आपका अनुपात रहेगा, जब हम लोग और आगे नहीं काट पाएंगे। क्लियर है बात? समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। चलिए एक और एग्जाम्पल देखिए। अभी एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे करके। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मेरे को किसी ऑफलाइन क्लास में किसी ने पूछ लिया था, तो मैं इस चीज़ को आपके सामने क्लियर कर दूं कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ दो ही भाग को काट सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं, बहुत सारे को हम लोग एक साथ काट सकते हैं। जैसे कि आपके पास में 6:4:10 आ गया। ठीक है, तो अब आपको कौन से पहाड़े से इसको काट सकते हो? ये आपके पास में अनुपात में है, लेकिन अभी सरलतम रूप में नहीं है, इसको और काटा जा सकता है। अगर काटा जा सकता है तो काटना पड़ेगा, लेकिन एक ही पहाड़ा यूज़ करेंगे, एक ही टेबल यूज़ किया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब समझ रहे? मतलब ऐसा नहीं है कि भाई इसमें अलग कर दिया, 6 को काटने के लिए 3 का यूज़ कर लिया, इसमें 2 का, इसमें 5 का, ऐसा नहीं होगा। सेम पहाड़ा सबसे। तो ध्यान से देखो कौन से पहाड़े से कर सकता है? 2 के पहाड़े से। कितनी बार? 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 5 6 10। तो 3:2:5 ये आपका सरलतम रूप आ गया। तीनों को एक साथ काटा जा सकता है, ऐसा टेंशन मत लेना कि नहीं काट सकते, काट सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो। ये मैं बेसिक बता रहा हूँ, एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा। एक और एग्जाम जैसे आपको कह दिया भाई 10:12:8:6:14। ठीक है, ये आपको दे दिया। अब कौन से पहाड़े से काटा जा सकता है? ज़रूरी अब ये ज़रूरी नहीं है सभी अनुपात में दे रखे हैं, तो ध्यान से 2 के पहाड़े से 5 बार, 2 के पहाड़े से 6 बार, 2 के पहाड़े से 4 बार, 2 के पहाड़े से 3 बार और 2 के पहाड़े से 7 बार। तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया है। अब इससे आगे हम लोग नहीं काट सकते, यही आपका अनुपात कहलाएगा या रहेगा। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ अनुपात जो है वो काटने पिटने के बाद आता है। ठीक है, ये आपके पास में अनुपात का मतलब था। अनुपात को हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये उसके बारे में आपको एक जानकारी दी गई थी। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले टाइप के प्रश्न जो सरलतम रूप में होते हैं वो देखते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, कुछ टाइप पहले के हम लोग जा रहे हैं। तो इसमें टाइप 1 पहले टाइप के प्रश्न होंगे। बिल्कुल सरलतम रूप से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से। मतलब ये मान के चल रहा हूँ कि आपके पास में कुछ जानकारी ही नहीं है। ठीक है, अगर हो तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, और हमें ज़्यादा भी खुश होने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा किस लेवल तक के प्रश्न हो सकते हैं। जैसे आपको कह दिया 400 रुपये को, क्वेश्चन है 400 रुपये को 3:2 में विभाजित कीजिए। किसको बांटना है आपको? 400 रुपये के 2 भागों में बांटना है। 400 रुपये को 2 भागों में बांटना है। वो 2 भाग कौन से? एक भाग को 3 मिलना चाहिए, अगले भाग को 2 मिलना चाहिए। बात समझना, एक भाग को कितना मिल रहा है? 3 मिल रहा है, अगले ज़रूरी नहीं है 3 और 2 लिखा, आपको A:B में भी कह सकता है। अभी हम लोग बात समझते हैं, तो A:B लिख लो, कोई बात नहीं। 400 रुपये को A:B बराबर कितना हो गया आपके पास में? 3:2। A और B का जो भाग है वो 3:2 में है, तो A और B का कितना भाग है ये प्रश्न हो गया। ठीक है, विभाजित करना 400 को। तो भाई A वाले को कितना भाग है? A का भाग जो है वो कितना है? 3 है। तो A के भाग को अगर हमको निकालना है
तो ए का भाग कितना है 3, जो पहले आया उसका पहला, तो 3 भाग है। कुल कितना है 3 और 2, कुल कितना है 5। ध्यान समझना, ए का कितना भाग है 3 भाग है, 3 भाग तो 3 भाग है और टोटल कितना है 5, और 5 तो आपके पास में टोटल तो इसने बोल रखा 400 है, तो कितना हो जाएगा 5 8 40 और 0 240। समझ में आया कि नहीं आया? ये कितना हो गया आपके पास में 240 जो है वो किसका भाग आया, ए का भाग आया। दूसरी बात, बी का कितना भाग होगा? अगर आपको बी का भाग निकालना है तो 2 भाग है, कितने में से 5 में से, लेकिन टोटल तो 400 है, तो 400 कितनी बार हो गया 80, तो 8 दूने 16। अगर टोटल करोगे इसको और इसको तो वापस से वही आपको 400 मिल जाएगा। तो ए और बी का भाग निकल गया। क्लियर है? अब अगली बात, या तो एक तरीका ये हो गया, एक और तरीका ये हो सकता है कि अगर आप लोग भाई देखो अनुपात ए और बी का अनुपात कितना 3:2 है, 3 और 2 कितना हो गया 5, और 5 के बराबर 3 और 2 कितना हो गया 5, और 5 का मतलब कितना है 400 है। अरे 5 का मतलब कितना है 400, क्योंकि ये 3 और 2 अलग अलग भागों में बांट दिया, वही तो बांटा है जो 400 था। तो 3 और 2 कितना, 3 और 2 जो है वो किसके बराबर है 400 के बराबर है। 3 और 2 यानी कि 5 जो है वो 400 के बराबर है, तो आपका एक किसके बराबर होगा 400/5। बात समझना, वही बात मैं कह रहा हूँ। एक अगर आपके पास में 400/5 है तो 3 किसके बराबर होगा, तो 3 के बराबर क्या करोगे, 3 के लिए निकालना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा 400/5 × 3। काटोगे इसको तो यहाँ ध्यान से देखना 8 0 तो भी आपका 240, और अगर 2 का निकालना होगा तो 400/5 × 2 तो कितना हो जाएगा 80, तो 8 दूने 16 यानी कि 160 हो जाएगा। जिस भी तरीके से करो आप हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, जिस भी तरीके से करोगे आप लोग कोई समस्या नहीं होगा। बिल्कुल सरलतम रूप है अभी कि भाई ए और बी में आपको बांटना था। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका पहला मेथड था और ये आपका दूसरा तरीका था इसको सॉल्व करने का। ठीक है, ध्यान से देखना, बाद में मैं इस तरीके का ज़्यादा प्रयोग करूँगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाले स्टेप को हम लोग गायब करेंगे और 2 का मतलब 3 का मतलब ये आपके सामने क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर के बाद में। अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा टफ लग सकता है, डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है आपको। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में यहाँ तक आ रहा होगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो फिर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत अच्छी सीरीज़ चलने वाली है और आपको मज़ा आएगा कि आपको 0 लेवल से कहाँ तक पहुँचोगे और आप खुद कहोगे कि नहीं कुछ सीखा है। भले आपने पेड कोर्स कहीं से लिया हो तब भी आपको लगेगा कि नहीं हमने कुछ सीखा है। तो आपके एक काम बनतेगा कि आपकी जो दक्षिणा जो है वो यही है कि वीडियोस को शेयर करेंगे आप अपने ग्रुप्स में। ठीक है, तो यही आपका दक्षिणा है जो मेरे लिए रहेगी, और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग और एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, अभी ये मत कहना कि सर क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, अभी मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, ये मत कह देना कि सर क्वेश्चन कैसे आते हैं, सब बताऊंगा मैं। ठीक है, काफ़ी लोग तो इतना उतना उतावले हो जाते हैं सर क्वेश्चन सोल्व कराओ। क्वेश्चन सोल्व करने से कुछ नहीं होता, कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए एक बार। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए ध्यान से। ₹1200 को ABC में 1:2:3 में विभाजित कीजिए। ठीक है, ₹1200 को देखो एग्जाम में कोई एक पूछा जाएगा कि ₹1200 को ABC में बांटा है, जो एक A B और C का अनुपात जो 1:2:3 है, तो C का भाग कितना है ये पूछेगा। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग समझने के लिए मैं हमको तीनों के भाग बात कर रहे हैं। तो आपके पास में टोटल जो है अनुपातों का योग कितना है 1 2 और 3 टोटल। जो मैंने कहा था मैंने दूसरे टाइप से मैं जाऊंगा ज़्यादातर उस वाले। ठीक है, तो समझना बात को। अभी मैं जो है वो दोनों ही तरीके से बताता हूँ एक बार तो, लेकिन फिर अगला क्वेश्चन जो कराऊंगा वो उसमें वो नहीं कराऊंगा। ठीक है, एक ही तरीके पे जाऊंगा, वो भी मैं सेकंड वाले पे जाऊंगा। अभी समझना कि A B और C का जो अनुपात है वो 1:2:3 है। तो अगर आपसे कहें A का भाग,
अगर ए का भाग पूछें तो आप लोग क्या करोगे, ए का कितना है, 1 मिल रहा है, एक ए को कितना मिल रहा है, 1, और टोटल कितना है 1, 2 और 3, तो 1, 2 कितना हो गया 3 और 3 और 3 6, तो 1/6 इंटू 1200, तो ए को कितना मिलेगा आपको 200 मिलेगा। रही बात बी की, बी को कितना मिलेगा, तो भाई 2/6 इंटू 1200, 400, और आपके पास में सी का जो भाग है, सी का जो भाग है वो 3/6 इंटू 1200, ठीक है। तो टोटल जो है वो आपको इस टाइप से 200, 400 और 600 मिल जाएंगे ए, बी और सी को। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या था आपका, ध्यान समझना, आपको जिस भी तरीके से बेहतर लगेगा आपको कर लेना है, टेंशन नहीं करना है, सर ने ऐसा बताया ऐसा ही करना है, कोई ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। एक और तरीका कि भाई अगर मान लो 1, 2 और 3 का 6 का मतलब कितना है 1200, अरे 6 का मतलब कितना है 1200, तो 6 1 का मतलब कितना हो जाएगा 200, 1 का मतलब कितना हो जाएगा 200, 6 का मतलब 1200, तो 6 के पार से कट गया, ठीक है। 1 का मतलब कितना हो गया 200, तो 1 का मतलब अगर, तो ए का भाग कितना हो गया 200, बी का भाग 200 इंटू 2, 200 इंटू 2 400, सी का भाग 200 इंटू 3, तो कितना हो गया 600। क्लियर है बात। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है। 6 का मतलब 1200, तो 1 का मतलब 200, अगर 1 का मतलब 200 है तो 1 का मतलब 200, बी का मतलब 2 दूनी 4 सॉरी, और 2 इंटू 3 यानी कि 600। क्लियर है। तो ये आपका अगला प्रश्न था, ठीक है। प्रश्नों का नंबर आप लोग लिखते जाएं, मैं नंबर नहीं लिखूंगा। चलिए आगे हम लोग देखें। चलिए अगला प्रश्न ये है कि 500 रुपये को 500 रुपये को एक्स वाई जेड में 500 रुपये को एक्स वाई जेड में 2:3:5 में बांटा गया है, 2:3:5 में बांटा गया है तो y का भाग ज्ञात करो। ठीक है, क्या करना आपको, y का भाग कितना होगा। यहाँ समझना कि 500 रुपये को आपने x, y और z में बांटा है। 500 रुपये को किस में बांटा है, x, y और z में, यानी कि x अनुपात y अनुपात z जो है आपको 2:3:5 दिया गया है। x अनुपात y अनुपात z बराबर 2:3:5 आपको दिया गया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें क्या करना है, ये बात आपको समझनी होगी। इसमें क्या करना है समझना है। इसमें सबसे पहली बात कि अगर आपने ध्यान से देखोगे, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो x, y और z का जो है 2, 3 और 5 दे रखा है। आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है y का, तो y का भाग कितना है, y का अनुपात जो है वो कितना है 3 है। अगर y का पूछा है तो आप लोग क्या करेंगे, y का भाग 3 बट्टे टोटल कितना है 2, 3 और आपके पास 5, तो 3/10 इंटू 500, 0 से 0 कट गया, 50 इंटू 3, तो आपके पास में 150 आपका आंसर, 150 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी आपको। ये आपके पहले टाइप के प्रश्न हैं, ये आपके क्या है, पहले टाइप के प्रश्न हैं। बिल्कुल सरल आपको अनुपात दे रखा होगा और इसको आपको सोल्व करना आना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1-2 क्वेश्चन और देखने की सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि ज़रूरी ये है कि आपको समझ में आ जाए और ज़्यादा समझ में आना चाहिए, तब जा कर के ही आपका पॉसिबल है। चलिए तो आगे और हम लोग बात करते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा और थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए।
चलिए ध्यान से देखिएगा कि ये हम लोग ये बोल रहे हैं कि 2400 रुपये को ABCD में 2400 को ABCD में 2:3:5:2 में विभाजित कीजिए। विभाजित सॉरी है तो ए तथा सी के भागों का योग ज्ञात करो। ध्यान से देखना इधर। अब आपने क्या किया है कि 2400 रुपये को ABCD में बांटा है, 2:3:5:2 में बांटा है और कहा कि A तथा C के भागों का योग ज्ञात करो। अब अगर आपको नहीं पता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, A का भाग निकालेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, C का भाग निकालेंगे। समझो बात, ठीक है। एक तरीका क्या है, तो ध्यान से देखना इधर। पहला भाग की कंसेप्ट समझ रहे इसलिए बता रहा हूँ, बाकी नहीं बताऊँगा। शॉर्ट में जाएंगे तो बहुत शॉर्ट में चला जाएंगे, ठीक है। तो मेथड पहला कि पहले A का भाग निकालेंगे। तो A का भाग कैसे निकल के आएगा, A का कितना है 2, कुल कितना है 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 इंटू में कितना हो गया आपके पास में 24, 12 दूनी 24, तो आपके पास में ये हो गया 400। A का भाग 400। और कौन सा पूछा है, C का पूछा है। C का अगर आप लोग ज्ञात करेंगे तो C का भाग जो है वो कितना है 5, 5/12 इंटू 2400, 12 दूनी 24 यानी कि 200, 5 दूनी 10 यानी कि 1000। तो दोनों का टोटल कितना है, A प्लस C का योगफल कितना हो जाएगा, तो आपके पास में 1400 आपको प्राप्त होगा। कितना होगा, 1400 प्राप्त होगा। लेकिन इस तरीके से नहीं करना, जहाँ तक मेरा मानना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। ध्यान से देखो कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, कुछ भी ज़रूरी नहीं है। यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, A और C का भाग पूछा, A का भाग पूछा और C का, A का क्या है ये रहा और C ये रहा। A और C दोनों को मिलाओगे तो कितना हो गया 7, 7 बट्टे कुल कितना है 12 इंटू 2400। भाई A प्लस C ही तो पूछा है, ठीक है। A प्लस C आपको पूछा है, तो A प्लस C कितना हो गया 7, तो 7/12 इंटू 2400, तो 12 दूनी 24, तो आपके पास में कितना हो गया 1400 आपका आंसर हो गया, ठीक है। 7 दूनी 14, तो ये आपका आंसर सही रहेगा और टाइम भी आपका बच जाएगा। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब आपने बेसिक कंसेप्ट से सीखा है। अगर नहीं सीखा है तो फिर कर पाना मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ ये टाइप 1 के जो क्वेश्चन थे, है ना, टाइप 1 के जो क्वेश्चन थे वो आपको समझ में आ रहे हैं, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ एक और क्वेश्चन करा दूँ ताकि क्लियर हो जाए कि भाई ये बेसिक जो फंडा जो है ना वो ये चल रहा है, ठीक है। फिर अगर आप कहेंगे कि सर प्रश्न कम कराओ तो कम कर देंगे, बढ़ाओ तो और बढ़ा देंगे। आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या देखना चाहते हो, ठीक है, आप क्या सीखना चाहते हो। अगर वास्तव में सीखना चाहते हो सीखोगे तो मैं कह रहा हूँ आप किसी भी क्वेश्चन को उड़ा दोगे, लेकिन सीखना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न देखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन ये है कि 4500 रुपये को PQR में इस प्रकार बांटिए कि इस प्रकार बांटा कि उनको जो धन है वो किस प्रकार से मिल रहा है, 3:5:7 में प्राप्त हुआ तो A तथा C
सी के धन का अंतर ज्ञात करो। धन का अंतर ज्ञात करो। ए और सी के धन का क्या करना है आपको? अंतर बताना है कि भाई ए और सी को कितना धन प्राप्त हुआ। ठीक है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना। एक तरीका वही है, बेसिक से पूरा जाओ, है ना, पहले ए का निकालो फिर सी का निकालो और उन दोनों को माइनस करके घटाओ। ठीक है, चलिए एक बार तो समझ लें। पहला तरीका क्या है कि भाई 4,500 रुपये को पी क्यू आर में आपने बांटा है, पी क्यू आर में आपने बांटा है, डिटेल से समझ रहे हैं। तो आपको क्या पूछा है, सॉरी ए और सी की जगह आप लोग क्या कर ले, इसको पी और क्यू कर ले। ठीक है, ए और सी को की जगह क्या कर लो, पी और क्यू। तो आपको पी का निकालना पड़ेगा, किसका ज्ञात करना पड़ेगा, पी का। तो पी का कितना भाग है, 3 भाग है, टोटल कितना, 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 इंटू 4,500, 15 कम 15, 15 3 45, 300। तो ए को कितना मिलने वाला है, 900, सॉरी पी को, और क्यू को नहीं ज़रूरत है हमको। ओके, पी तक क्यू के धन का अंतर, पी और क्यू का अंतर ही निकालना है, तो क्यू का ज़रूरत है। क्यू का कितना है, 5/15 इंटू 4,500, तो आपको 1,500 मिलेगा। क्यू माइनस पी करोगे, क्योंकि अंतर है जो बड़े में से छोटा घटेगा, क्यू माइनस पी करोगे तो 1,500 में से घटाओगे 900 को, बोलो कितना हो जाएगा, 1,500 में से 900 घटाओगे तो 600 आपको प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 600। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जो अपना तरीका रहता है हमेशा, M2 यानी कि सेकेंड तरीका, मेथड सेकेंड, क्या कह रहा है कि 3, 5 और 7 है, इन दोनों का अंतर कितने का है, 2 का अंतर है। तो 2 टोटल कितना है, 3, 5 और 7 15 इंटू में 4500, तो आपके पास में 15 3 45 00 3 दूनी 6 यानी कि 600 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो आपको जिस भी तरीके से आपको करना है ये आपके सामने है। ठीक है, समझे सवालों को और उसके बाद में आप लोग उसको सोल्व करने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये हमने आज टाइप 1 ही देखा है, क्योंकि बेसिक लेवल का था, 0 लेवल का था, हमने धीरे धीरे स्टार्ट किया है। धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छे लेवल के प्रश्न मिलेंगे और आपको सोल्व भी जल्दी करने पड़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। सीरीज़ को आप छोड़ना मत, बिल्कुल सीरीज़ के साथ चलें और भी आपके पास जो क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करते जाइए इस टाइप के। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।